एक दवा एंटीमोनियम टार्ट है, एक एंटीमोनियम क्रूड है। क्रूड जो है वो सॉल्ट नहीं है बल्कि असल पत्थर के पाउडर से बनाई जाती है। और एंटीमोनियम टार्ट एंटीमनी का कंपाउंड है कोई, मुझे इस वक्त उसका फार्मूला याद नहीं। ये टार्ट दमे के लिए उस वक्त मुफीद होती है जब दमा अपने आखिरी दमों पर हो और मरीज की जो दिफाई कुव्वतें हैं वो जवाब दे रही हों और नथने सिकुड़ जाते हैं और सांस नहीं आ रहा, ना रिएक्शन महसूस होता है। ऐसी सूरत में दो दवाएं हैं जो आपको अजबर होनी चाहिए, बल्कि तीन। एक कार्बोवेज, एक एंटीमोनियम टार्ट और एक आर्सेनिक। एंटीमोनियम टार्ट एपिकॉक की अगली हिस्से की, यानी उससे अगले मरहले की दवा है। आमतौर पर दमे में जहाँ एपिकॉक फायदा पहुँचाती है, अगर एपिकॉक जवाब दे दे और मर्ज बहुत बढ़ जाए और कोई डॉक्टर जाके देखे कि हालत गैर है और बिल्कुल जवाब दे रहा है, जिस्म नथने सिकुड़ जाते हैं और मुर्दनी सी पैदा हो जाती है और खड़खड़ की आवाज़ है लेकिन निकलता कुछ नहीं। एपिकॉक में सांस की खड़खड़ भी नुमाया होती है लेकिन उसमें बलगम ढीला हो जाता है कुछ जोर के बाद। लेकिन एंटीमोनियम क्रूड में सारा लंग्स इससे भर जाता है, एंटीमोनियम टार्ट में सारे फेफड़े भर जाते हैं और कुछ बाहर नहीं निकल सकता, ताकत ही नहीं खांसने की भी। ऐसी सूरत में एंटीमोनियम टार्ट अगर वक्त के अंदर दे दी जाए जिसमें अभी कुछ ताकत बाकी हो तो रद्द-ए-अमल पैदा करती है और फेफड़े काम करना शुरू कर देते हैं। उस वक्त बज़ाहिर वो समझते हैं बाज़ लवाहिकीन कि डॉक्टर ने ख़राब कर दिया, बड़ी ख़तरनाक दवाई दे दी, अच्छा भला खामोश था, वो तो शोर पड़ गया, घर में खांसी शुरू हो गई। हालांकि ये मौत से बचाने वाली दवाओं में शुमार होती है और इसका रद्द-ए-अमल ही इस बात की इलामत है कि इंशाल्लाह मरीज सेहतयाब हो जाएगा या उसने फ़ायदा उठाया है किसी हद तक। दूसरा मरीज ऐसा होता है कि वो इसी तरह जवाब देता है लेकिन फेफड़ों के इलामतों से नहीं बल्कि आम जिस्म की इलामतों से पहचाना जाता है। उसमें ठंडे पसीने आ जाते हैं, सारा जिस्म ठंडा हो रहा है और ठंडे पसीने जो मौत के करीब के ठंडे पसीने होते हैं उससे तरबतर होता है और उस वक्त कार्बोवेज इंतहाई ज़रूरी है। कार्बोवेज तो चोटी की दवा है, आपके जितनी भी दिल की को एकदम बूस्ट करने की दवाएं हैं कोरामिन टाइप की, उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर। ऐसे वक्त पे जबकि मरीज़ किसी किस्म का भी मरीज़, दमा ज़रूरी नहीं, बिल्कुल जवाब दे दे, बाज़ दफ़ा ठंडा भी हो जाए, सांस बंद भी हो जाए तो कार्बोवेज का एक कतरा मुंह में चला जाए तो सांस दोबारा आना शुरू हो जाता है और माथे से गर्मी शुरू होती है। हाँ, हर मर्ज में, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ हर मर्ज में। हमारे नसीम शाह मरहूम, इनको जब पहले दिल का दौरा पड़ा, मेरा पा के भाई, तो मेरा पा के घर थे ये मुझे नौकर दौड़ी दौड़ी आई कि बस नसीम को कुछ हो गया। वहाँ गया तो बिल्कुल जवाब था, उस वक्त ना सांस था ना नब्ज़ नज़र आ रही थी, माथे पे ठंडा पसीना था और मैं एहतियातन अपना डब्बा साथ लेके दौड़ा था जिसमें दवाइयाँ होती हैं। कार्बोवेज मैंने नसीम के मुंह में डाल दी और थोड़ी देर देखते देखते जब मैंने हाथ लगाया तो माथा गर्म हो रहा था। मैंने मेरा पका, आप फिक्र नहीं, इंशाल्लाह। इसकी पहली इलामत यही होती है कि ठंडे जिस्म को गर्मी में तब्दील करता है और माथे पर हाथ रख के देखें तो सर्दी, जो बड़ी सख्त सर्दी होती है माथे में, कार्बोवेज के केस में यूँ लगता है बर्फ में डाला गया है, तो उससे वो पसीना निकलता है और उड़ता है, उस ठंड पैदा कर रहा होता है और जिस्म में अंदर खून एनर्जी पैदा नहीं कर रहा होता, इसलिए ठंड होती चली जाती है। तो अल्लाह के फजल से ठीक हो गया। फिर मैंने, जब तक वो डॉक्टर साहब आए उससे पहले नॉर्मल ब्रीदिंग हो गई थी
और इन्फेक्शन का जो बड़ा सख्त इन्फेक्शन थी, वो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस था, तो उसके बावजूद आर्निका और ब्रायोनिया फिर मैंने दी हैं बार बार। तो अल्लाह के फजल से वो डॉक्टर जब आए तो उनका संभल चुका है। फिर बहुत लंबा अरसा फिर जिंदा रहा है। बड़े अच्छे खिदमत के काम किए, खिदमतें की। एयरपोर्ट पर जो भी बाहर से आता था उसकी मदद को पहुंच जाता था। PIA में मुलाजिम थे ना नसीम। तो मैं बता रहा हूँ, कार्बोवेज किसी ख़ास मर्ज़ के नाम के लिए नहीं, बल्कि बाज़ इलामतों के नाम पर है। और वो नुमाया इलामत जिस्म का ठंडा हो जाना और दिफाई ताकतों का जवाब दे देना, यहाँ तक कि सांस और नब्ज़ भी अगर अभी रुके ही हों और दिमाग ना मरा हो तो कार्बोवेज बहुत मुफीद है। ये आपकी जो अमतुर रऊफ की बहन है, क्या नाम है उसका, आरफा, आई नहीं आज। आरफा को भी जब जवाब दे गई थी तो पहले कार्बोवेज ही दिलवाई थी, उसके बाद फिर कॉस्टिकम वगैरह दिया था, जिससे फिर पेशाब जारी हो गया था, वरना खून पहले तो बिल्कुल पता लगा अस्पताल में कि जवाब दे, डॉक्टर कहते हैं बस अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने उनको दौड़ाया, मैंने कहा आप पहले कार्बोवेज डालें 2-3 खुराकें, फिर उससे होश आ गया, आहिस्ता आहिस्ता सांस जारी हो गया नॉर्मल ठीक ठाक। फिर उनका पेशाब बंद था बिल्कुल। जब मैंने दवा दी, कॉस्टिकम जो शॉक से पेशाब बंद होता है, और आमतौर पर बच्चों की पैदाइश के बाद अगर किसी औरत का पेशाब बंद हो तो बेहतरीन दवा है, ये चोटी की दवा है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुत फ़ायदा देती है अल्लाह के फजल से। तो कॉस्टिकम मैंने कहा दें, तो पहले तो बड़ी घबराहट की इत्तला मिली कि खून आ रहा है पेशाब की बजाय। मैंने कहा शुक्र करें आ रहा है, ये तो साफ़ हो जाएगा, ये जमा हुआ इकट्ठा हुआ खून है, जो निकलेगा तो ठीक होगा। एक ही दिन के अंदर शाम तक वो पिंक सा हो गया, पेशाब शुरू हो गया, उसके बाद दूसरे दिन ठीक ठाक बिल्कुल। तो ये दवाएं जो इमरजेंसी की हैं ख़ास तौर पर, वो तो जहन पर इस तरह नक्श होनी चाहिए कि अजबर हों बिल्कुल। तो एंटीमोनियम टार्ट भी दमे की इंतहाई बिगड़ी हुई हालत में काम आती है। एक तीसरी दवा है आर्सेनिक। आर्सेनिक में अगर सांस बिल्कुल छोटा हो और खुश्की हो जिस्म में भी, और शदीद बेचैनी की इलामतें, सर इधर उधर मार रहा है मरीज़ और बाज़ दफ़ा हिल भी नहीं सकता, तो नब्ज़ भी छोटी हो चुकी होती है, बारीक और छोटी सांस भी, तो ऐसी सूरत में आर्सेनिक खुदा के फजल से काफ़ी अच्छा असर दिखाता है। ये तीनों दवाएं वो हैं जब एक दफ़ा बीमारी को पलटा दें तो फ़ौरन उसके बाद दूसरी दवा की तलाश ज़रूरी है, क्योंकि ये हंगामी ज़रूरत की दवाएं हैं। बाज़ सूरतों में गहरा असर दिखाने वाली भी हैं, लेकिन इनका अपना एक मर्ज़ है। जब हर मर्ज़ में काम आए वो हंगामी ज़रूरत की होती हैं, हर मर्ज़ के क्राइसिस पर काम आने वाली हैं। लेकिन असल मर्ज़ की अगर आपने तलाश ना की तो दोबारा फिर ये हुआ तो फिर ये दवा भी या थोड़ा देगी या फ़ायदा देगी नहीं। इसलिए इसके फ़ौरन बाद असल मर्ज़ की तरफ तवज्जो और उसके लिए सही दवा की तलाश ज़रूरी है। लंग्स के फेलियर्स में मसलन सल्फ़र 200 और लाइकोपोडियम 200 ये बहुत अच्छी दवाएं हैं, और ये वो वक्ती असर वाली दवाएं नहीं हैं, ये मुस्तक़िल असर दिखाने वाली हैं और गहरे असरात वाली। ऐसा मरीज़ जो बिल्कुल मौत के किनारे पहुंचा हुआ, डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ, उसका ये लटक गया था जबड़ा भी, और आमतौर पर डॉक्टरों ने लटके हुए जबड़ों के साथ म्यूरेटिक एसिड को बांध दिया है। इसलिए लोग ये समझते हैं कि म्यूरेटिक एसिड जब भी जबड़ा लटक जाए मरीज़ का, यानी इतनी ताकत ना हो मसल्स में कि संभाल सके, तो म्यूरेटिक एसिड काम आता है। म्यूरेटिक एसिड से बहुत ज़्यादा असर करने वाली दवा कार्बोवेज है, और
ये चूंकि मौत के कुर्ब की हालत है, उसमें कार्बोवेट से बेहतर कोई दवा नहीं है। ऐसे एक मरीज को मैंने दी और थोड़ी देर के बाद नर्सें डॉक्टर दोबारा वापस आ गए, होश आ गई। फिर उसके बाद जो जहन पर असर था, जो इस अरसे में खून की कमी की वजह से जहन के हिस्से या माऊफ हुए हैं या कुछ बात होती है, तो जब वो दोबारा खून जारी होता है तो पागलपन की इलामतें आ जाती हैं और जोश और जुनून की कैफियत होती है। उसमें सल्फर बेहतरीन है, बहुत गहरे असर वाली दवा है। लंग्स में भी चोटी की दवा है और लाइकोपोडियम भी खास उसकी इलामतों में जब आएगी बारी फिर मैं तफसील से सुनाऊंगा। मगर ये इमरजेंसी की दवाएं हैं, आपको याद रखनी चाहिए और इमरजेंसी के फौरन बाद फिर मुस्तकिल दवा की तलाश ज़रूरी है।